मॉर्निंग मित्रों। आज सर्वप्रथम आपके गुजरात की धरती राजकोट में आज हमारे तीसरे ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और मंच पर उपस्थित मेरे भाई सेंजल मेहता जी, गुजरात के सचिव पर्वत छेतरिया जी, गुजरात चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर, और मंच पर उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित सौराष्ट्र के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रमेश धकान जी, राजकोट के प्रेसिडेंट चिराग पोरिया जी, मजदूर संघ के दिलीप ठाकर जी, और यहाँ पर आए हुए सारे मेहमान जो बड़े दूर दूर से आए हैं। अहमदाबाद से मेरे मित्र आए हुए हैं, नरेंद्र कोहली जी, और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका सम्मान मैं स्वयं करना चाहूँगा, वो बाद में बताता हूँ, आपको सरप्राइज है। और जामनगर से जो मेरी टीम आई हुई है, आप सबको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। देवभूमि द्वारिका की जो टीम यहाँ पर आई हुई है, और हमारे मुरु जी यहाँ पे आए हुए हैं, जितेंद्र जी आए हुए हैं, और मेरे मुंबई के मित्र, क्या नाम ध्यान से उतर गया नाम, नहीं मुंबई कह रहे, मुंबई से हेमल जी, केऊर जी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे सौराष्ट्र के महिला के प्रमुख मयूरू पटेल मैडम भी आई हुई हैं यहाँ पर। मुंबई से ताराचंद गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन के कोषाध्यक्ष, और यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं, आप सबका दिनेश गुप्ता का दिल से नंदन अभिनंदन। और यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत आए हुए हैं, हाजी साहब, जिन्होंने जो मुझसे आज मुलाकात हुई, सुबह उनके जामनगर के रहने वाले हैं। उस व्यक्ति को सुनने के बाद, उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद एक चीज मेरे समझ में आई, अगर समाज में ऐसे व्यक्ति हों जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, तो हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे कोई झगड़ा विवाद ना हो। ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा, हाजी साहब को, और हाजी साहब का सम्मान मैं खुद करना चाहूंगा, दिनेश गुप्ता, और मेरी पूरी टीम को चाहूंगा आप लोग खड़े हो जाइए, हम सब मिलकर सम्मान करेंगे हाजी साहब का। थैंक यू, थैंक यू। मिनट वहाँ देखिए सर, एक मिनट। यहाँ पर क्राइम एंड करप्शन के अधिकारी अजय जी बैठे हुए हैं, काफी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और एक बताना चाहूंगा, आज ये प्रोग्राम एक छोटे से हॉल में रखा हुआ है, क्वांटिटी कम है और क्वालिटी ज्यादा है। यहाँ पर हमारी मैडम, प्रिंसिपल मैडम आई हुई हैं, जिनकी तारीफ सेंजल जी और रमेश जी काफी टाइम से मेरे कान में डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज मैंने बहुत सारे ऑफिस का उद्घाटन किया, मगर यहाँ पे जो सेलिब्रिटी आई हुई है, यहाँ पे मैं अकेले कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, यहाँ पे हर शख्स अपने आप में सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। और मुझे इस बात का गर्व है रमेश जी कि आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे लिया और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाए। हमारे इनके जो डायमंड के जो क्रिएटिव डायमंड जो कहते हैं ना, जो डायमंड के डबल डायमंड, इनके पापा जी को भी मैं दिल से नमस्कार करना चाहूँगा। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जिस मुकाम पे काम कर रहा है,
ये मेरे अकेले दिनेश गुप्ता की ताकत नहीं है, ये मेरे पूरे एंटायर टीम, पूरे नेशनल टीम की और राजकोट में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप सबकी ताकत है ये। क्योंकि आप लोग जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो, जो मुझे ऊर्जा मिल रही है आप लोगों से मिलके, आप गूगल में जाओगे, गूगल चाचा से पूछोगे क्राइम क्या है, करप्शन, तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। कभी आप गूगल में डालो, खाली क्राइम डालो तो बहुत सारे संस्थाओं के नाम आएंगे, क्राइम सोसाइटी, करप्शन सोसाइटी, बहुत सारे नाम आएंगे। मगर आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पौने 5 साल में आज हम इंडिया पे क्राइम एंड करप्शन डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की जब मैंने शुरुआत की 2016 9 मार्च, सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट 1860 से मैं रजिस्टर्ड हूँ। चैरिटी कमीशन से हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, हमने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट 1860 से रजिस्टर्ड किया। क्योंकि जब मैंने क्राइम एंड करप्शन की शुरुआत की तो उसी वक्त मेरी सोच बहुत बड़ी थी कि मैं आने वाले कल में क्राइम एंड करप्शन को सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लेके जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे अपनी नींव मजबूत करनी थी, तो मैंने शुरुआत का ही काम जो किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट के साथ में मिलकर किया। क्योंकि चैरिटी कमीशन का आप लोगों को पता होगा, उनके कुछ ना कुछ रूल्स बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में टाइप करके मैंने काम की शुरुआत की। 2016 9 मार्च को जब मुझे क्राइम एंड करप्शन का पावर मिला तो आपको बताना चाहूंगा, रमेश जी आपको खास करके बताना चाहूंगा कि उस समय लोगों ने मेरा वेलकम नहीं किया, मेरा तिरस्कार किया, मेरा बहिष्कार किया, मेरा अपमान किया। लोगों ने मुझसे कहा कि दिनेश जी कोई चलने वाला नहीं है, इसको दुकान बोला, ये दुकान चलने वाली नहीं है, आप उसे तुम्हें बंद करी दो। आवा घना लोग चालू करने बंद थी जाए छे। मैं तो साहब घना लोग जो हूँ नहीं, हूँ वो अलग व्यक्ति छू। मेरे लाइफ में मित्रों जो काम मैंने शुरू किया उसका एंड जरूर किया। कोई काम आज तक मैंने बीच में नहीं छोड़ा। अगर रिश्ता निभाया तो पूरी तरह से निभाया और दुश्मनी निभाया तो पूरी तरह से निभाया। जब ये विचार मेरे मन में आया क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन, मुझे बहुत सारी संस्थाओं के नाम मिल रहे थे, सोशल डेवलपमेंट सिटीजन फाउंडेशन, जन जागृति अभियान, मानव सेवा अभियान, ऐसे बहुत सारे थे। मैंने सोचा कि ऐसी संस्था तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे इंडिया में चल रही है, मुझे कोई ऐसी संस्था चाहिए जिससे मैं समाज से अपराध और भ्रष्टाचार को रोक पाऊँ और मेरे जो यूथ के लोग हैं उनको एक नई दिशा, एक नया प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। तो 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का नाम हमको दिया। और जब ये नाम लेके मैंने काम की शुरुआत की, मित्रों उस समय लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ये लोहे का चना चबाने वाली बात था। आज नो डाउट 1,22,000 लोग काम कर रहे हैं, 150 ब्रांच है, मगर उस समय एक आदमी भी जुड़ने के लिए 100 बार सोचता था। फिर भी मैं अंदर से जिद्दी हूं। मुझे इतना पता था कि मैंने जो काम की शुरुआत की है उसकी सोच अच्छी है, मेरी नीति साफ है, ऊपर वाला मुझे सक्सेस जरूर देगा। और आज आप लोग की दुआओं से क्राइम एंड करप्शन पूरी तरह सक्सेस हो चुका है। आज बताना चाहूंगा संपूर्ण भारत में 150 से ज्यादा हमारे ब्रांच है और आज 151वां ब्रांच का रिबन हम काटने वाले हैं। 21,000 से ज्यादा कार्ड होल्डर है, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर है। आज हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मिनिस्ट्री मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आज यहाँ पे सारे मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ, आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जिनको 5 मिनिस्ट्री का पावर मिला है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 5 मिनिस्ट्री का नाम नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जनजाति विभाग। ये 5 मिनिस्ट्री का पावर अगर क्राइम एंड करप्शन को मिला है मित्रों, आपको बताना चाहूंगा मेरे पापा कोई मिनिस्टर नहीं है, मेरे पापा कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रिश्तेदार नहीं है। मैं एक गरीब घर से पैदा हुआ।
ये जो क्राइम एंड करप्शन का जो पावर मुझे मिला है, ये मेरे नाम से नहीं मिला, मेरी काबिलियत से मिला है और आप जैसों के साथ की वजह से मिला है। क्योंकि दिनेश गुप्ता में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मेरे पापा ने, मेरे रिश्तेदार ने कॉल कर दिया कि भाई हमारो छोकरो छे क्राइम एंड करप्शन चलावे छे तो मैंने मिनिस्टर पावर आपी दो। गुजराती सारू बोलू છું ને તો વાંધો નહીં, તમે એમને પાવર આપી દો એવું નથી। मैं मारी मेहनत बताई गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं यार ये इंसान काम कर रहा है, और वो काम को देखने के बाद एक 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 मुझे मिनिस्ट्री का पावर मिलता गया। और आपको बताना चाहता हूँ आने वाले टूक समय में हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, ये दो मिनिस्ट्री का पावर आपके क्राइम एंड करप्शन को मिलने की तैयारी में आ चुका है। मैंने चैलेंज किया है कि हमारे संविधान में, हमारे देश में जितनी मिनिस्ट्री है सारी की सारी मिनिस्ट्री क्राइम एंड करप्शन के साथ में टाइप कर लूंगा। मैं ये मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ। और आपको बताना चाहूंगा मित्रों, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन, हमारे साथ भाजपा वाले भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस भी काम कर रही है, हमारे साथ शिवसेना भी काम कर रही है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है, हमारे साथ हिंदू भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ में करोड़पति भी है, रोडपति भी है, ब्राह्मण भी है, हरिजन समाज के भी लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, सारे धर्म के लोग दोस्तों हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है एकमात्र जहाँ पे सारे संगठन, सारे पार्टी के लोग आपको मिलेंगे। बाकी अगर समझो बीजेपी का कार्यक्रम है उसमें कभी आपको कांग्रेस वाले मिलेंगे, कभी कांग्रेस का कार्यक्रम वहाँ पे कोई बीजेपी वाले मिलेंगे, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम वहाँ पे भाजपा और शिवसेना में या कांग्रेस मिलेगी, या कांग्रेस शिवसेना का प्रोग्राम है वहाँ पे कांग्रेस भाजपा या आम आदमी पार्टी मिलेगी। मगर मित्रों आपको बताते हुए खुशी हो रही है, क्राइम एंड करप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको लाइव में साबित करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं एक ही पार्टी के लोग नहीं, अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग संस्था के लोग बैठे हैं। ये क्राइम एंड करप्शन की ताकत है और ये मेरा सपना पूरा हुआ। क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था, मैंने हमेशा जिंदगी में, हाजी साहब आपसे मैंने बोला था ये बात कि मैंने लाइफ में कभी धर्म का धंधा नहीं किया। धंधा मैंने किया लेकिन धर्म का धंधा नहीं किया। और जो भी धर्म का धंधा करता है इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है जो धर्म का धंधा करते हैं। बाकी तो हम सब एक ही है ना। मैं सिर्फ मानवता को प्यार करता हूँ, इंसानियत को चाहता हूँ। आज क्राइम एंड करप्शन की जो मैंने शुरुआत की, अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने का जो मैंने बात किया दोस्तों, जब ये प्लान मेरे दिमाग में आया, जब मैंने शुरू किया क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल में काम करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 32, 100 से 128, इस तरीके से लोग मेरे साथ जुड़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए। क्योंकि मैंने कभी भी किसी को अगर अपने साथ में जोड़ा तो मेरी लालच में नहीं जोड़ा। आज यूथ का बहुत बड़ा ग्रुप, आज इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन, आज क्राइम एंड करप्शन पौने 5 साल में आज इंटरनेशनल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंडर में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में आता है यूनाइटेड नेशन, आज क्राइम एंड करप्शन यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन चुका है। इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन, आपको 2 चीज के बारे में बताना चाहूंगा। नीति आयोग 2014 में बनाया गया। नीति आयोग का जन्म हुआ 1952 में। इसका नाम था पहले योजना आयोग, शायद आप लोगों को पता होगा। इसके पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है। 2014 में मोदी साहब ने जब शपथ ली तो हमारे देश में तकरीबन 32 आयोग है, अलग अलग। उन्होंने सारे आयोग को एक साथ मिला के उसका नाम रखा नीति आयोग। यानी योजना आयोग का नाम चेंज कर उन्होंने नीति आयोग नाम रख दिया और आज नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी है। जब उन्होंने नीति आयोग बनाया, जब उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद उन्होंने क्या किया आपको पता होगा। हमारे इंडिया में 2 लाख एनजीओ चल रहे थे, रजिस्टर्ड एनजीओ, जिसका नाम चैरिटी कमीशन में दर्ज है। उसमें से 50,000 एनजीओ को रातों रात बंद कर दिया। पता है ना आप लोगों को, रातों रात उनको बंद कर दिया गया। वो 50,000 एनजीओ बंद करने का कारण क्या था? उस एनजीओ में कोई काम होता नहीं था, खाली एनजीओ का नाम लेके बैठे थे वो लोग। दूसरी बात थी उस एनजीओ के अंदर काले धन का लेन देन होता था, ब्लैक व्हाइट करने का सिस्टम चलता था। और सबसे खतरनाक काम था कि हमारे देश को आतंकी हमला करने के लिए उस एनजीओ के माध्यम से बाहर से फंड प्रोवाइड किया जाता था। इसलिए 50 एनजीओ को रद्द कर दिया गया और मात्र 1.5 लाख एनजीओ को हमारे हिंदुस्तान में चलने की परवानगी दी गई, उनको परमिशन दिया गया। लेकिन उस समय जो नीति आयोग की टीम थी उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे एनजीओ ढूंढ के निकालो जो समाज के हित का काम कर रहे।
भलाई का काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे, ऐसे एनजीओ को हम नीति आयोग का पावर देंगे। आपको बताना चाहूंगा मित्रों, 1.5 लाख एनजीओ में से फिल्टर करते 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 सबका प्रोफाइल देखते देखते मात्र 3400 को चॉइस किया गया नीति आयोग के लिए। 1.5 लाख में से कितने लोगों को चॉइस किया गया? 3400। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, वो 3400 में से भी हम 11वें नंबर पे काम कर रहे हैं नीति आयोग के अंदर। और यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताएं, इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन जो पूरे वर्ल्ड में यूथ को लेके काम करते हैं। हमारे जो पूरी वर्ल्ड की कंट्री करीबन 300 सवा 300 कंट्री है अपनी, शायद किसी को पता है कि नहीं? 300-320 कुछ कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। 300 सवा 300 पूरे वर्ल्ड की कंट्री में यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ 157 लोगों को अपना नाम दिया। कितने लोगों को? ये बात समझने जैसी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कुछ 325 कंट्री है, छोटी मोटी सब मिला के। कोई टापू पे बसे है, वो हर कंट्री को मिला के कुछ 325 कंट्री हमारे वर्ल्ड की। उसमें से मात्र यूनाइटेड नेशन ने 157 लोगों को अपना पार्टनरशिप दिया, अपना नाम दिया। और आपको बताना चाहूंगा मित्रों, उस 157 लोगों में हम 7वें नंबर पे काम कर रहे हैं। आप ये बात को, कैलकुलेशन को समझिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। और ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सारे सबूत है मेरे पास, क्योंकि इतना झूठ तो नहीं बोल सकता मैं। सब ऐसे लोग बैठे जो एक 1000 पे भारी है, अब झूठ तो नहीं बोल सकता, और सारे प्रूफ है मेरे पास। मैंने पहले अपने प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग बनाया ताकि मेरा अधिकारी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम करे तो उसका गिरेबान को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं फिजिकली तो हर जगह जा नहीं सकता। अभी एक अनार और 100 बीमार, मैं राजकोट में बैठा हूँ, अचानक वेस्ट बंगाल में कोई प्रॉब्लम हुआ, अचानक कर्नाटक में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरा हर ऑफिसर वो प्रोफाइल पे काम कर सके, कोई मेरे अधिकारी के गिरेबान को टच नहीं करना चाहिए। मैं ये प्लान बनाया। पहले मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, क्योंकि लोगों को जोड़ते जाओ और लोग पीछे छूटते जाए, ऐसा काम मैं नहीं करता। मैंने अगर एक बंदे को जोड़ा तो उसका हाथ पकड़ लेता हूं और आगे बढ़ते जाता हूं। फिर रास्ते में 2 मिले तो तीनों को हाथ से जोड़ लिया, फिर आगे बढ़ने लगा। आज हमारे संगठन को आगे बढ़ने का राज ये है कि मेरा नेतृत्व करने का तरीका बहुत अलग है। एक छोटे इंसान हो, एक रिक्शा चालक हो, एक रोड पे व्यापार करने वाला फ्रूट व्यापारी हो, अगर वो मेरा मेंबर है तो उसको मैं ट्रीट है ना, मैं एक बड़े लेवल की तरह ही करता हूँ। एक छोटे में छोटे अधिकारी का फोन आए तो मैं उससे बात करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा, अजीब लगेगा आपको, आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ, मेरे साथ तो मेरे 2-4 सेक्रेटरी होने चाहिए, मेरा फोन कोई और उठाना चाहिए। मगर मित्रों, आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो मेरा खुद का पर्सनल नंबर ही आपको मिलेगा। कोई उसके अंदर हॉटलाइन नंबर, ये नंबर, वो नंबर, कोई नंबर नहीं है। मेरा कोई पीए का नंबर नहीं है, मेरा कोई सचिव का नंबर नहीं है, या मेरे कोई ऑफिस का नंबर नहीं रखा हूँ। मैं जो मोबाइल में यूज़ करता हूँ वही नंबर है। एक आम आदमी जो हिंदुस्तानी किसी भी कोने में रहता हो वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकता है। कभी कभी लोग मुझे सुझाव देते